वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जुको दास। जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन को वास। वृंदावन सोवन नहीं और नंद गाम सो गाम। वंशीवट सोवट नहीं श्री कृष्ण नाम सो नाम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक। तिनके पद बंधन किए नाशहि विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। प्रभु की अहेतु की कृपा से नित्य प्रति हमें सत्संग का अलभ्य लाभ श्री श्री चैतन्य चरितावली के माध्यम से मिल रहा है। उसी श्रृंखला में आज महाप्रभु की संन्यास दीक्षा का विषय है। आज संन्यास का। देहे अस्ति मांस रुधिरे अभिमतिं त्यजत्वं। जाया सुतादिषु सदा ममता विमुञ्चः। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठः। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार अस्थि मांस और रुधिर आदि पदार्थों से बने हुए इस शरीर के प्रति अहमता को त्याग दो। स्त्री पुत्र तथा कुटुंब परिवार वालों में ममता मत रखो। इस क्षणभंगुर असार संसार की वास्तविक स्थिति को समझते हुए वैराग्य से प्रेम करने वाले बन सदा भक्ति निष्ठ होकर ही अपने जीवन का यापन करो, अपने जीवन को बिताओ। संसार में रहते हुए भी इससे विरक्त रहते हुए हम जीवन को बिताएं। वैराग्य में कितना मजा है इसे वही पुरुष जान सकता है जिसके हृदय में प्रभु के पाद पद्मों में प्रीति होने की इच्छा उत्पन्न हो गई हो। जिसके मन में यह इच्छा जागृत हो गई है कि मुझे भगवान को पाना है। वैराग्य के असली मजे को वो ही समझ सकता है। जिसे संसारी विषय भोग काटने के लिए दौड़ते हो वही वैराग्य में महान सुख का अनुभव कर सकता है। जिसकी इंद्रियां सदा विषय भोगों की ही इच्छा करती रहती हों, जिसका मन सदा संसारी पदार्थों का ही चिंतन करता रहता हो, वह भला वैराग्य सुख को समझ ही क्या सकता है। वो तो बस अपनी इंद्रियों की तृष्णा की पूर्ति में लगा रहता है। जब मन संसारी भोगों से विरक्त होकर के सदा महान त्याग के लिए तड़पता रहे, जिसका वैराग्य पानी के बुदबुदों के समान क्षणिक न होकर के स्थायी हो जाए, वही त्याग के असली सुख का अनुभव करने का सर्वोत्तम अधिकारी है। कई बार त्याग होता है क्षणिक होता है, मरकट वैराग्य जैसे बंदर वाला क्षणिक त्याग होता है, पानी के बुदबुदे की तरह है। लेकिन नहीं, हमें क्षणिक नहीं रखना, वो स्थायी हो जाना चाहिए। वो असली त्याग फिर कहलाता है। जो जोश में आकर क्षणिक वैराग्य के कारण त्याग पथ का अनुकरण कर लेते हैं, उनका अंत में फिर पतन हो जाता है। थोड़ी देर के लिए वैराग्य किया और पथ चुन लिया संन्यास का, तो आगे जाकर के वो सफलता नहीं पा सकता। वो अपने मार्ग से फिर च्युत हो जाता, गिर जाता है। इसलिए तो कहा जाता है कि त्याग वैराग्य के बिना टिक ही नहीं सकता।
यदि असली त्याग करना है तो पहले वैराग्य को अपने अंदर प्रकट करना पड़ेगा, उत्पन्न करना पड़ेगा। इसलिए जो वैराग्य राग रसिक नहीं बना वह भगवत राग रस का पूर्ण रसिया भगत निष्ठ भागवत बन ही नहीं सकता। हृदय त्याग के लिए इस प्रकार अकुलाता रहे जिस प्रकार जल में बहुत देर डुबकी लगाए रहने पर प्राण श्वास के लिए अकुलाने लगते हैं। इस तरह से हमारा हृदय तड़पने लगे, तब जाकर के बात बनती है। महाप्रभु को सन्यास दीक्षा देने के लिए भारती महाराज राजी हो गए थे, ये आपने प्रसंग सुना था। यह देख करके प्रभु की प्रसन्नता का आज ठिकाना नहीं रहा। वे प्रेम में बेसुध बने हुए संपूर्ण रात्रि भगवान नाम का कीर्तन करते रहे और आनंद के उल्लास में आसन से उठ उठ करके पागलों की भांति सारी रात नृत्य करते रहे। कल सुबह सन्यास होना है, जो कुछ चाह रहे हैं वो बात बनने वाली है। जिस प्रकार नवागत वधू से मिलने के लिए अनुरागी युवक बेचैनी के साथ रात्रि होने की प्रतीक्षा करता रहता है, उसी प्रकार महाप्रभु सन्यास धर्म में दीक्षित होने के लिए उस रात्रि के अंत होने तक की प्रतीक्षा कर रहे थे। उस रात्रि में प्रभु को क्षण भर के लिए भी निद्रा नहीं आई। निरंतर संकीर्तन करते रहने के कारण प्रभु के नेत्र कुछ आप से आप मूंदने लगे, धीरे धीरे बंद होने लगे। सारी रात सोए नहीं थे। इतने में ही आम की डालों पर बैठे हुए पक्षियों ने अपने कोमल कंठों से भांति भांति के स्वरों में गायन प्रारंभ कर दिया। प्रातः जब हुई तो पक्षी चहचहाने लगे, मानो वो महाप्रभु के सन्यास ग्रहण करने के उपलक्ष्य में पहले से ही मंगलाचरण कर रहे थे। इतना सुंदर गा रहे थे। पक्षियों के कलरव को सुनकर के प्रभु की तंद्रा दूर हो गई, आलस्य दूर हो गया, निद्रा दूर हो गई और वे आसन से उठ करके बैठ गए। पास में ही पड़े बेसुध हुए आचार्य रत्न नित्यानंद आदि को प्रभु ने जगाया। सबके जग जाने पर प्रभु नित्य कर्मों से निवृत्त हुए। गंगा जी में स्नान करने के निमित्त अपने सभी साथियों के सहित प्रभु ने अपने भावी गुरुदेव के चरण कमलों में आज प्रणाम किया और बड़ी विनम्रता से दोनों हाथों की अंजलि बांधते हुए उनके सामने निवेदन किया, भगवान मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ, मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। अब आप आज्ञा दीजिए कि मुझे क्या क्या करना होगा। कुछ विवशता सी प्रकट करते हुए आज भारती जी ने कहा, अब सन्यास दीक्षा के निमित्त जिन जिन सामग्रियों की आवश्यकता होती है उन्हें एकत्रित करना चाहिए। इसका प्रबंध मैं अभी किए देता हूँ। यह कहकर के उन्होंने एक आदमी को सब सामान लाने के निमित्त कटवा गांव के लिए भेजा। कंटक नगर निवासी नर नारियों को कल तक तो यही पता था कि भारती जी उस युवक को सन्यास दीक्षा देने के लिए मना कर रहे थे, वो सहमत नहीं है। किंतु आज जब प्रातः ही उन लोगों ने यह समाचार सुना कि भारती तो उस ब्राह्मण युवक को सन्यासी बनाने के लिए राजी हो गए और आज ही उसे शिखा सूत्र से रहित करके द्वार द्वार से भिक्षा मांगने वाला गृह त्यागी वैरागी बना देंगे, तब तो उनके दुख का आज ठिकाना नहीं रहा है। गांववासी को पहले तो ये था कि वो तो सन्यास देंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इतना सुंदर शरीर है, इतने प्यारे घुंघराले बाल हैं, कौन भला उन बालों को काटेगा, कौन भला उनको सन्यास देगा। सभी ग्रामवासियों को यही था और भारती जी ने भी मना ही कर दिया था। लेकिन आज उनके सामने विवश हो गए भारती जी भी महाप्रभु के सामने। न जाने उन ग्रामवासियों के प्रभु के प्रति दर्शन मात्र से ही क्यों ममता हो गई थी। एक बार ही तो दर्शन किया था गांव वालों ने, उनके प्रति ममता हो गई। वे सभी प्रभु को अपना घर का सा सगा संबंधी ही समझने लगे। बात ही बात में बहुत से स्त्री पुरुष आश्रम में आकर के एकत्रित हो गए। स्त्रियां एक और खड़ी होकर के आंसू बहा रही थी। पुरुष आपस में मिलकर के भांति भांति की बातें कर रहे थे। कोई तो कहता, अजी इस युवक को समझना चाहिए, जैसे बने समझा बुझा करके इसको इसकी माता के समीप पहुंचा आना चाहिए। इस पर दूसरा कहता है कि वह समझते तब तो समझावे ना, वो समझना ही नहीं चाहते। या फिर यूं कहें वो सब कुछ समझे समझाए। जब उसे सगे संबंधी ही उसे नहीं समझा सके तो हम तुम भला कैसे समझा सकते हैं। इतने में ही एक बूढ़ा बोल उठा, अजी हम सब इतने आदमी हैं, सन्यास का कार्य ही न होने देंगे, बस निपट जाएगा किस्सा, हम सन्यास ही नहीं लेने देंगे उनको।
इस पर एक विचारवान पुरुष ने कहा, भाई यह कैसे हो सकता है? हम ऐसे शुभ काम में जबरदस्ती कैसे कर सकते हैं कि हम उनको संन्यास नहीं लेने देंगे? हम क्यों जबरदस्ती कर सकते हैं? ऐसे पुण्य कार्यों में यदि कुछ सहायता न बन सके तो इस तरह विघ्न करना भी ठीक नहीं है। ये तो पुण्य का कार्य है, एक संत बनने जा रहा है, हमें चाहिए कि उसकी सहायता करें, लेकिन सहायता ना भी कर सके तो कम से कम विघ्न पैदा तो न करें। हम लोग मुंह से ही समझा सकते हैं, जबरदस्ती करना हमारा धर्म नहीं है। इस पर उद्धत स्वभाव का एक युवक जोरों से बोल उठा, अजी धर्म गया ऐसी तैसी में, ऐसे धर्म में तो तेल डाल करके आग लगा देनी चाहिए, बने हैं कहीं के धर्मात्मा। यदि ऐसी ही बात है तो तुम ही क्यों नहीं संन्यास ले लेते? उस व्यक्ति से कह रहा है, क्यों दिन भर यहला वहला, इसे रख उसे उठा, ऐसे कैसे करते रहते हो? औरों को बुढ़िया सीख बुद्धि दे, अपनी खाट भीतर कर ले। औरों को तो शिक्षा दे रहे हैं और अपना बचाव कर रहे हैं। इतना कह करके वह लोगों की ओर देखता हुआ उसी आवेश के साथ कहने लगा, देखो भाई, इन्हें बकने दो जो बक रहे हैं, इनकी तो बुद्धि सठिया गई है। भला जिसके घर में युवती स्त्री हो, दूसरी संतान से रहित बूढ़ी विधवा माता हो, ऐसे 24 वर्ष के नव युवक को घर घर का भिखारी बना देना किस धर्मशास्त्र में लिखा है? यदि किसी ने लिखा भी होगा तो बाबा हम ऐसे धर्मशास्त्र को दूर से ही दंडवत करते हैं। ऐसा धर्मशास्त्र इन बाबाओं को ही मुबारक हो, ये अपने बड़े लड़के को सन्यासी बना दे या इनकी अवस्था है यही बन जाए। हम अपनी आंखों के सामने तो इस ब्राह्मण कुमार को शिखा सूत्र त्याग करके गेरवे वस्त्र रंग करके पहनने नहीं देंगे। भारती महाराज यदि सीधी तरह से मान जाए तब तो ठीक ही है, नहीं तो भारती जी का गला दबा करके उन्हें गांव से बाहर कराऊंगा मैं, और आप लोग नाव में बिठा करके इस युवक को इनके घर पहुंचा देना। वो युवक कह रहा है, भारती जी को मना लेने का ठेका तो मैं अपने जिम्मे ले लेता हूं। उस व्यक्ति ने कहा। उस युवक की ऐसी जोशपूर्ण बातें सुनकर के सुनने वालों में से बहुतों का जोश उठ गया और वे ठीक है ऐसा ही करना चाहिए ऐसा कहने लगे। ऐसा कह करके उनकी बातों का समर्थन को करने लगे। इस पर उसी विचारवान वृद्ध पुरुष ने पुनः कहा, भाई ऐसा करने से काम नहीं चलेगा। यदि हम अपनी कमजोरी से धर्म न कर सकें तो यदि हम अपनी कमजोरी से धर्म न कर सकें तो क्या उसे दूसरों को भी न करने दें? यदि अपने भाग्य दोष से हम नकटे हो गए हों तो दूसरे की नाक भी नहीं देख सकते हैं हम, क्या उसकी भी नाक काट दें? हमारा तो हमारे भाग्य से नाक कट गया, लेकिन दूसरे की बनी हुई है, क्या हम उसको भी काट दें? ये सब जोश की बातें हैं। हम लोग इतना ही नहीं कर सकते कि भारती जी को समझा बुझा करके दीक्षा देने से रोक दें, इतना कर सकते हैं। वृद्ध की यह बात सबको पसंद आई और सभी मिलकर के भारती जी के पास पहुंचे। सभी भारती जी को प्रणाम करके बैठ गए। दूसरी ओर महाप्रभु जी नीचे सिर किए हुए बैठे थे। उनके समीप में ही चंद्रशेखर आचार्य, नित्यानंद आदि एक पुरानी फटी हुई चटाई पर बैठे हुए थे। भारती के समीप बैठकर के लोग परस्पर एक दूसरे के मुख की ओर देखने लगे। हर व्यक्ति सोचता है मैं क्यों कहूं, ये गए। सब एक दूसरे के मुख को ताकने लगे। सब लोगों के अभिप्राय को जान करके उसी विचारवान वृद्ध पुरुष ने हाथ जोड़ करके आज प्रार्थना की, स्वामी जी महाराज, हम लोग आपसे कुछ निवेदन करने के लिए आए हैं, निवेदन करना चाहते हैं। प्रसन्नता प्रकट करते हुए जल्दी से भारती जी महाराज बोल उठे, हाँ कहो, जरूर कहो, जो कहना चाहते हो निसंकोच भाव से कह डालो। उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि महाराज आप सब कुछ जानते हैं, आपसे कोई बात छिपी नहीं है। हमें इन ब्राह्मण कुमार के ऊपर बड़ी दया आ रही है। इनकी घर में वृद्धा माता है, युवती स्त्री है, घर पर दूसरा कोई आदमी है नहीं। इनके निर्वाह के लिए कोई भी बंधी हुई वृत्ति नहीं है। इनकी स्त्री के अभी तक यहाँ कोई संतान नहीं है। ऐसी अवस्था में भी ये आवेश में आकर के संन्यास ले रहे हैं। इससे हम सबों को बहुत बड़ा भारी दुख हो रहा है। ये सभी बातें हमने इनके संबंधियों के ही मुख से सुनी हैं। आपसे भी ये बातें छिपी नहीं होंगी। इसलिए हमारी प्रार्थना यही है कि ये चाहे कितना भी आग्रह आपसे करें, आप इन्हें संन्यास कभी भी नहीं देना।
देखो, एक अच्छे मार्ग पर चलने के लिए कितने कष्ट आते हैं, सब लोग खिलाफ हो जाते हैं। उन सब लोगों की बातें सुनकर के भारती जी ने बड़े ही दुख के साथ विवशता से प्रकट करते हुए कहा, भाइयों, तुमने जितनी बातें कही हैं वे सब मुझे पहले से ही मालूम है। मैं स्वयं इन्हें सन्यास देने के पक्ष में नहीं हूं और न मैं अपनी राजी से इन्हें सन्यास दे रहा हूं। एक तो इनकी इच्छा को टाल देने का मुझ में सामर्थ्य नहीं है, दूसरे इन्हें कोई धर्म का तत्व समझा भी नहीं सकता। ये स्वयं बड़े भारी विद्वान पंडित हैं। यदि कोई मूर्ख होता तो आप लोग संदेह भी करते थे कि मैं बहका भी देता इसको। ये धर्म अधर्म तत्व को भली भांति जानते हैं। गृहस्थ में रहते हुए भी वर्ण आश्रम धर्म का पालन करते हुए ये वेदों में बताए हुए कर्मों के द्वारा अपने धर्म का आचरण कर सकते हैं। किंतु अब तो ये महान त्यागी की दीक्षा के ही लिए तुले हुए हैं। मेरी शक्ति के बाहर की ये सब बातें हैं। हाँ, आप लोग स्वयं इन्हें समझाएं। यदि आप लोगों की बात मान करके घर लौटने को राजी हो जाएंगे तो उसमें मुझे भी बड़ी प्रसन्नता होगी। मैं भी नहीं चाहता कि इनको मैं संन्यास दूं। आप लोग इस बात को तो हृदय से निकाल ही दीजिए कि मैं स्वयं इन्हें दीक्षा देने के लिए तैयार हो रहा हूं। मैं तैयार नहीं हूं, लेकिन इनको मैं मना भी नहीं कर सकता। यह देखो, इनके सामने जो आचार्य बैठे हुए हैं ना, ये इनके पिता के समान सगे मौसा होते हुए भी ये इनको नहीं रोक पा रहे हैं। जब यही इन्हें नहीं समझा सके और उल्टे इनके आज्ञा के अनुसार सभी सन्यास के कर्मों को कराने के लिए तैयार बैठे हैं, तो मेरी और तुम्हारी सामर्थ्य ही क्या है। जब इनके पिता के समान इनके मौसा जी बैठे हैं, वही सामग्रियां लाला के दे रहे कि जल्दी इनको सन्यास दो, तो वो ही नहीं समझा सके तो आप और मैं इनको कैसे समझा सकते हैं। भारती जी के मुख से ऐसी युक्ति युक्त बातें सुनकर के सभी प्रभु के मुख की ओर कातर दृष्टि से निहारने लगे। बहुत से पुरुष तो प्रभु की ऐसी दशा को देख करके रो रहे थे। प्रभु ने उन सभी ग्रामवासियों को अपने स्नेह का कारण दुखी देख करके बड़ी ही कातर वाणी में कहा कि भाइयों, आप मेरे आत्मीय हैं, सखा हैं, बंधु हैं। आपका मेरे ऊपर इतना अधिक स्नेह है, यह सोच करके मेरा हृदय गदगद हो उठा है। आप लोग जो कह रहे हैं उन सभी बातों को मैं स्वयं समझ सकता हूं, किंतु भाइयों मैं मजबूर हूं। मैं अब अपने वश में ही नहीं हूं। श्री कृष्ण मुझे पकड़ करके यहां तक लाए हैं। आप सभी भाई ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने प्यारे श्री कृष्ण को पा सकूं। मैं वृंदावन में जाऊंगा, ब्रजवासियों के घरों से टुकड़े मांग मांग करके खाऊंगा। वृंदावन के बाहर कदम के वृक्ष के नीचे मैं वास करूंगा। यमुना जी का सुंदर श्यामल रंग वाला स्वच्छ जल पीऊंगा और दिन रात श्री कृष्ण के सुमधुर नामों का संकीर्तन करूंगा। जब तक मेरे प्राण प्यारे श्री कृष्ण नहीं मिलेंगे तब तक मैं सुखी नहीं हो सकता। मुझे शांति नहीं मिल सकती, कदापि नहीं मिल सकती। श्री कृष्ण विरह में मेरा हृदय जल रहा है। वह श्री कृष्ण के सुंदर शीतल और सम्मिलन मुख को देखकर ही शांत हो सकेगा। आप सभी एक बार हृदय से मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। यह कहते कहते प्रभु जोरों से भगवान के नामों का उच्चारण करते करते बड़े ही कर्ण स्वर से क्रंदन करने लगे। सभी मनुष्य मंत्र मुग्ध से हो गए। आगे और किसी को कुछ कहने का साहस भी नहीं हुआ। जब लोगों ने देखा कि महाप्रभु किसी प्रकार भी संन्यास लिए बिना मानेंगे नहीं, तो सभी ने उनके इस शुभ काम में सहायता करने का निश्चय किया। ये तो अपने लक्ष्य से डिगेगी नहीं, अब हमें ही झुकना पड़ेगा। तो सभी ने निश्चय कर लिया कि उनकी हमें हाँ मिलाई। भारती जी से पूछकर कोई तो आसपास के सन्यासियों को बुलाने के लिए चला गया, कोई पूजा की सामग्री के लिए लेने के लिए दौड़ गया, कोई जल्दी से केला और आम्र पल्लव ही ले आया, कोई दूध की हांडी ही उठा लाया, कोई बहुत सी मिठाई लेकर के आया। इस प्रकार बात ही बात में भारती जी का सारा आश्रम खाद्य पदार्थों तथा पूजन सामग्री से भर गया। सभी कुछ ना कुछ लेकर के आए। जिसके घर में जो भी चीज थी वह उसी को लेकर के आश्रम में पहुंच गया। एक और हलवाई भंडारे के लिए भोज्य पदार्थ बनाने लगा और दूसरी ओर सन्यासी और पंडित मिलकर के सन्यास दीक्षा के निमित्त वेदी आदि बनाने लगे। आश्रम के सामने आम के सुंदर बगीचे में हवन की वेदियां बनाई गई।
वे रोली, हल्दी, चूना, लाल, पीले, हरे आदि विविध प्रकार के रंगों से चित्रित की गई। स्थान स्थान पर कदली स्तंभ गाड़े गए। प्रभु ने सभी कर्म करने के निमित्त पंडित चंद्रशेखर आचार्य रत्न को अपना प्रतिनिधि बनाया। आचार्य रत्न ने डबडबाई आंखों से बड़े ही कष्ट के साथ विवश होकर के प्रभु की इस कठोर आज्ञा का पालन भी किया। महाप्रभु ने गंगा जी में स्नान करके पहले देवता और ऋषियों को तृप्त किया, फिर अपने पितरों को शास्त्र मर्यादा के अनुसार श्राद्ध तर्पण द्वारा संतुष्ट किया। अपने पितरों का तर्पण किया। संन्यास से पहले प्रभु ने प्रत्यक्ष देखा कि पितृलोक से उनके पिता और पितामह आदि पूर्वजों ने स्वयं आकर के उनके दिए हुए पिंडों को ग्रहण किया और प्रसन्नता प्रकट करते हुए उनको आशीर्वाद भी दिया कि जाओ तुम्हारा संन्यास सफल हो। वेदी के चारों ओर सुंदर सुंदर अनेकों याग वृक्षों की समिधाएं, भांति भांति की सुगंधित पुष्प मालाएं, अक्षत, धूप, नैवेद्य, पूंगीफल, नारिकेल, तांबूल, कई प्रकार के मेवे, तिल, जौ, चावल, घृत आदि हवन की सामग्री, कुश, दूर्वा, घट, सकोरे आदि सामान रखे हुए थे। वेदी को घेरे हुए बहुत से ऋत्विज ब्राह्मण और सन्यासी बैठे हुए थे। इतने में ही एक आदमी हरिदास नाम के नापित को साथ लिए हुए आश्रम पर आ पहुंचा। नापित यानी कि नाई, बाल काटने वाला। हरिदास को देखते ही भारती जी जल्दी से कहने लगे कि बड़ा अतिकाल हो गया है, अभी बहुत सा कृत्य शेष है, आप जल्दी से छोर करा लीजिए, यानी कि अपने केशों को कटा लीजिए, छोर कर्म करवा लीजिए। प्रभु वेदी के निकट से उठ करके एक और चटाई पर छोर कराने के लिए बैठ गए, बाल कटाने के लिए बैठ गए। हरिदास नापित भी पास में ही अपनी पेटी को रख करके बैठ गया। हरिदास जी वैसे तो जाति का नापित था, किंतु उसका कटवा ग्राम में बड़ा भारी प्रभाव था। वह पहले से ही भगवत भक्त था और सभी नाइयों का पंच था। नाइयों की बड़ी बड़ी पंचायतों में उसे ही निर्णय करने के लिए बुलाया जाता था तथा सभी लोग उसकी बात भी मानते थे। नापित ने पहले तो एक बार सजे हुए संपूर्ण आश्रम की ओर देखा। हरिदास नाई ने पहले तो आश्रम को देखा, सजे हुए को, फिर सन्यासी ब्राह्मण से घिरी हुई वेदियों को उस पर दृष्टि डालते हुए देखा, फिर बड़े ही ध्यान से महाप्रभु के मुख कमल की ओर निहारने लगा। महाप्रभु के दर्शन से ही उसकी तृप्ति ही नहीं होती थी, देखता ही जा रहा था वो महाप्रभु को। वह जो प्रभु की मनोहर मूर्ति को देखता, त्यों ही तो उसका हृदय प्रभु की ओर अत्यधिक आकर्षित होता जाता था। थोड़ी देर तक वह इसी प्रकार टकटकी लगाए अविचल भाव से प्रभु के श्रीमुख को निहारता रहा। तब प्रभु ने देखा यह तो काठ की सी मूर्ति बन गया। तब आप उसे संबोधित करके बोले, भाई देर क्यों करते हो, पहले ही विलंब हो रहा है, आप जल्दी से अपना कार्य करो। आप जो छोर कर्म करने आए हो अपने बाल काटो। नापित ने कुछ अन्य मनस्क भाव से कहा, क्या करूं महाराज? प्रभु ने कहा, छोर कर्म करो और क्या करते, इसलिए तो तुम्हें बुलाया है, बाल काटो हमारे। नापित ने कहा, आपके बाल तो बहुत बड़े लंबे लंबे हैं, मालूम पड़ता है आप तो बालों को कभी बनवाते ही नहीं है। प्रभु ने कहा, यह तो ठीक है, किंतु संन्यास के समय संपूर्ण बालों को बनवाने का एक शास्त्रीय विधान है। फिर नापित ने कहा, तो महाराज जी साफ बात है, आप बुरा मानिए या भला, मुझसे यह निर्दयी काम कभी भी नहीं होगा। इतने सुंदर सुंदर घुंघराले केश मैं आपके सर से नहीं हटा सकता। आप आज्ञा करें तो मैं अपने छुरे से अपने प्रिय पुत्र का वध कर सकता हूं, किंतु इन काले कागे घुंघराले बालों को काटने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है। प्रभु, इन रेशम के से लच्छेदार केशों के ऊपर मेरा छुरा नहीं चल सकता, वह फिसल जाएगा। यह काम मेरी शक्ति से बाहर का है। कटवा ग्राम में और भी बहुत से नाई रहते हैं, उनमें से किसी को आप बुला लीजिए। मुझे इस काम की स्वप्न में भी आशा नहीं रखिएगा, मैं ये काम नहीं कर सकता। प्रभु ने अधीरता प्रकट करते हुए कहा कि हरिदास, तुम मेरे इस शुभ कार्य में रोड़े मत अटकाओ। मैं श्री कृष्ण से मिलने के लिए बड़ा व्याकुल हो रहा हूं। तुम मेरे इस काम में सहायक बन करके अक्षय सुख के भागी बनो, तुम्हें सुख की प्राप्ति होगी। मेरे इस काम में सहायता करने से तुम्हारा कल्याण होगा। भगवान तुम्हें यथेच्छ धन संपत्ति प्रदान करेंगे और मेरे आशीर्वाद से तुम सदा सुखी रहोगे। महाप्रभु ने नाई को ये बातें कही।
हरिदास नाई ने सूखी हंसी हंस करके कहा, धन तो मेरे पास है नहीं, संतान चाहे मेरी आज ही क्यों न मर जाए, मेरे संपूर्ण शरीर में चाहे गलित कुष्ठ क्यों न हो जाए, प्रभु मुझसे यह काम नहीं होने का। धन संपत्ति और स्वर्ग का लोभ देकर के आप किसी और को बहका सकते हैं, मुझे इन सब की इच्छा नहीं है। आप नगर से दूसरा नाई बुला क्यों नहीं लेते? प्रभु ने कहा कि हरिदास, बिना मुंडन संस्कार के संन्यास कर्म संपन्न नहीं हो सकता। संन्यास कर्म में तुम ही तो एक प्रधान साक्षी हो। तुम मुझ दीनहीन दुखी कंगाल पर दया क्यों नहीं करते? मेरे प्राण श्री कृष्ण के लिए तड़प रहे हैं, तुम इस प्रकार मुझे निराश करके मत जाओ। भैया देखो, मैं अपनी धर्म पत्नी से अनुमति लेकर के आया हूँ। मेरी माता ने मुझे सन्यास की आज्ञा दे दी है। मेरे पितृतुल्य पूज्य मौसा आचार्य रत्न स्वयं अपने हाथों से सन्यास के सारे कार्यक्रम को देख रहे हैं। पूज्यपाद गुरुवर भारती जी ने मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है। अब तुम क्यों मेरे इस शुभ कार्य में विघ्न उपस्थित कर रहे हो? तुम मुझे सन्यासी होने से क्यों रोकते हो? नापित ने कहा कि प्रभु, मैं आपको कब रोकता हूँ? आप भले ही सन्यासी बन जाइए, किंतु मेरा कथन इतना ही है कि मुझसे यह पाप कर्म नहीं हो सकता। किसी दूसरे नाई से आप करा सकते हैं। प्रभु ने कहा, यह बात नहीं है हरिदास, यह काम तुम्हारे ही द्वारा होगा। तुम्हें जो भय है वो मुझसे कहो। आंखों में आंसू भरते हुए नापित ने कहा कि सबसे बड़ा भय तो मुझे इन इतने सुंदर सुंदर घुंघराले बालों को सिर से अलग करने में हो रहा है। दूसरे, मैं इनमें अपने धर्म के प्रत्यक्ष क्षति देख रहा हूँ। जिस छुरे से भी आपके पवित्र बालों का मुंडन करूंगा, उसे ही फिर सर्वसाधारण लोगों के सिर के ऊपर मैं कैसे चलाऊंगा? जिस उस्तरे से मैं आपके सर का मुंडन करूंगा, उसको मैं दूसरे के सर पे फिर कैसे चला दूंगा? जिस हाथ से आपके सिर का मैं स्पर्श करूंगा, उससे फिर किसी की खोपड़ी को मैं नहीं छू सकता हूं। बाल बनाकर ही मैं अपने परिवार का भरण पोषण करता हूं, तो मेरे से तो ये काम भी छिन जाएगा प्रभु। केवट की तरह बिल्कुल वही प्रसंग हो गया। प्रभु ने कहा कि हरिदास, तुम आज से इस नापित के कर्म को छोड़ करके कोई दूसरा छोटा मोटा कोई रोजगार कर लेना। मेरे इस सन्यास के प्रधान कार्य में तुम्हें ही साक्षी बनना पड़ेगा, तुम्हें ही मेरी सहायता करनी पड़ेगी। अब तक तो नापित अपने आप को रोके हुए था, किंतु अब उससे नहीं रहा गया। वह जोरों के साथ रुदन करने लगा और रोते रोते वह कहने लगा, प्रभु आप यह लो छुरा, आप यह लो मेरी गर्दन पर छुरी चला दो। हाय, इन सुंदर केसों को मैं अपने आपके सिर से किस प्रकार से अलग कर सकूंगा? प्रभु आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं इस काम को करने में एकदम असमर्थ हूँ। प्रभु ने जब देखा कि यह तो किसी भी तरह से राजी नहीं हो रहा, तब उन्होंने अपने ऐश्वर्य से काम लिया और उसे छोड़ करने के लिए आज्ञा देते हुए कहा कि हरिदास, अब देर करने का समय नहीं है, जल्दी से छोड़ कर्म करो। हरिदास अब विवश था। उसने कांपते हुए हाथों से प्रभु के चिकने और घुंघराले बालों का स्पर्श किया। वह अश्रु बहाता जाता था और छोर कर्म करता जाता था। कभी छोर करते करते ही रुक जाता और कभी जोरों से भगवान नाम का उच्चारण करते करते वो रोने लगता। जब प्रभु आग्रह पूर्वक उसको समझाते, तब फिर वो फिर बाल काटने लगता। थोड़ी देर पश्चात वह उठ करके फिर नृत्य करने लग जाता। इस प्रकार छोर करते करते कभी गाता, कभी नाचता, कभी हंसता, कभी रोता। इस प्रकार कहीं सायंकाल तक वह प्रभु के छोर कर्म को कर पाया। सुबह लगाता संध्या हो गई। छोर कर्म समाप्त हो जाने पर प्रभु ने हरिदास नापित को प्रेम के सहित गाढ़ आलिंगन किया, गले से लगाया। प्रभु का आलिंगन पाते हुए एकदम बेहोश होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा और बहुत देर तक वह चेतना शून्य पुरुष की भांति पड़ा ही रहा। थोड़ी देर में होश आने पर वह उठा और उसने छोर करने का अपना सभी सामान उसी समय कलिमल हारिणी भगवती भागीरथी के प्रवाह में प्रवाहित कर दिया। अपना सारा सामान गंगा जी में बहा दिया और जोरों के साथ हरित ध्वनि करने लगा, नृत्य करने लगा। इस प्रकार थोड़ी देर ही प्रभु का संसर्ग होने से वह महाभागवत नापित सदा के लिए अमर बन गया। महापुरुष का थोड़ी देर की भी संगत जो होती है वो हमें पार उतार देती है। अब छोर कर्म करने आया था, ना जानता ना पहचानता, देखो उद्धार हो गया।
आज भी कटवा के निकट मधु मोदक नाम से उस मुड़े हुए केशों की और उस परम भाग्यशाली नापित की समाधियां लोगों को त्याग, वैराग्य और प्रेम का पाठ पढ़ाती हुई उस हरिदास के अपूर्व अनुराग की घोषणा कर रही है। गौर भक्त उन समाधियों के दर्शन से अपने नेत्रों को सफल करते हैं और वहां की पावन धूलि को अपने मस्तक पर चढ़ाते हुए उस घाट के स्मरण से रोते रोते पछाड़ खाकर के गिर पड़ते हैं। धन्य है, धन्य है। तभी तो कहा है, पारस में अरुसंत में, पारस में अरुसंत में संत अधिक कर मान, यह लोहा सुरन करे वह करे आप समान, वह करे आप समान। महाप्रभु गौरांग के गुणों के साथ हरिदास की अहेतु की भक्ति भी अमर हो गई। आज गौर भक्तों में हरिदास भी आज पूज्य बन गए। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भाई जी, हाँ जी, आज मृदंग बजाएंगे। लो मैं बजाऊंगा। राधे 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 श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।